माउथ अल्सर, मुंह के दाने क्यों बनते हैं, इसकी क्या वजह है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम डॉक्टर उमैर है, मैं एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है माउथ अल्सर, जिसको कहते हैं मुंह के दाने और इन्फेक्शन। बेसिकली ओरल कैविटी जो होती है हमारी, इसके अंदर वाली साइड पे हमारे ओरल कैविटी में एक तो दांत होते हैं और दूसरा सॉफ्ट टिश्यू होती है। और ये माउथ अल्सर में हमारी जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये माउथ अल्सर होता है। अब ये इन्फेक्शन क्यों होती है, इसकी क्या वजह है। बेसिकली ये 4 इसके स्टेप होते हैं कि जिसके जो मोस्ट मेजर इन्फेक्शन कॉज करने के होते हैं। सबसे पहले तो ये कैंकर सोरियस होता है, फंगस इन्फेक्शन होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है और वायरल इन्फेक्शन होती है। ये 4 इन्फेक्शन हैं जिसकी वजह से ये मसला बनता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जब हमारा स्टोमिक डिस्टर्ब है, हमारे स्टोमिक की एसिडिटी लेवल इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि हमारे मैदे में से हीट निकलती है, हम चटपटी तली वायाबादी चीज़ें आम रूटीन की निस्बत ज़्यादा ले रहे होते हैं, क्योंकि हमारा एसिड लेवल जो है वो इतना तेज़ हो जाता है जिससे हमारे इसोफेगस के ज़रिए हमारे मुंह में उसके असरात आना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू होने की वजह से वो वहाँ पे फिर बर्निंग सेंसेशन और वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है। ये भी मोस्ट मेजर इसके कॉजेज़ हैं। बुखार की सूरत में हमारे मैदे में गर्मी हो जाती है। और हमारे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें जो डायबिटीज़ न्यूरोपैथी की वजह से भी ये वो जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा भी कोई इन्फेक्शन, कट बाइट या कोई ऐसा कोई इशू होता है तो वहाँ पे फिर दाने और इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि जो कैंकर सोरियस होता है उसमें क्या होता है कि कैंकर सोरियस में हमारा जो सर्कल टाइप दाने बनना शुरू हो जाते हैं मुंह के अंदर, और वो वाइट ग्रे कलर के वो शो होते हैं। ये मोस्टली जो कैंकर सोरियस में होता है। अब जो है फंगस इन्फेक्शन, जो फंगस इन्फेक्शन है उसमें क्या होता है कि फंगस इन्फेक्शन में मुंह के अंदर वाली साइड पे जो हमारा है वहाँ पे वाइट जो है वो इन्फेक्शन की वजह से हमारी जो ज़ुबान है और तालू है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, अंदर से सारा वो रेड होना और रेड से वाइट होना शुरू हो जाता है। वो मोस्टली फंगस इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको हम आम रूटीन में जो चिलाइटस है, चिलाइटस में क्या होता है कि हमारा जो मुंह की बाहर वाली साइड पे यहाँ पे दाने जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो उससे हमारी ये इन्फेक्शन के चांसेस ये एक किस्म है इसमें भी बढ़ जाते हैं। और एंगुलर प्लाज्म में क्या होता है कि हमारी जो ज़ुबान की जो साइडें हैं वहाँ पे वाइटनेस होना शुरू हो जाता है, और जो सेंटर वाली ज़ुबान है वहाँ पे वो बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है। और बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन की वजह से भी ये मोस्टली होता है। अब इसकी हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी डाइट को इतना फोकस में करें कि हम जो एसिडिटी लेवल है, हमारा जो चटपटी तली वायाबादी चीज़ें हैं वो हम कम से कम इस्तेमाल करें। लिक्विड पानी का 8 से 10 गिलास हम जो है रूटीन के इस्तेमाल करें, जिससे हमारा जो एसिड लेवल है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो। अगले स्टेप पे देखते हैं। आपने क्या करना है कि नीम गर्म पानी लेना है, उसमें नमक डालना है, उसके गरारे करने हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर तो आपकी इन्फेक्शन अभी ज़्यादा इतनी नहीं बढ़ी तो इंशाल्लाह इससे भी आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाएगा। अगर इससे नहीं फ़ायदा होता तो फिर हम इसमें हैं एंजीक्लोर माउथ वॉश है, वो इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो इन्फेक्शन होती है हमको अनहाइजीन ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं जिससे हमारे मुंह के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वो इसमें काफ़ी कारआमद होता है। हमने उसके गरारे करने हैं। उसमें होता क्या है, इसमें क्लोरहेक्सिडीन होता है और बेंजीडेनियम होता है। ये क्या करता है क्लोरहेक्सिडीन, ये जरासीम जो हमारे मुंह के अंदर हो वहाँ पे प्रोड्यूस हो चुके होते हैं उसको ग्रो करवाते हैं, इन्फेक्शन बढ़ाते हैं, उसको जाकर ये किल करता है।
और बेंजीडिनियम जो होता है ये एंटी इन्फ्लेमेशन के तौर पे काम करता है, जो इन्फेक्शन हो रही होती है उसको ये कवर अप करता है। अगले स्टेप पे अगर इनसे भी हमारा फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर हम इसमें एक बंजीला जेल मुंह के अंदर हम लगा सकते हैं, जिससे हमारी जो हीलिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी बेहतर हो सकता है, जिससे इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी कम होने के चांसेस होते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर इसके साथ हम इन्फेक्शन बढ़ती है तो हमें पेन होती है, तो पेन की सूरत में फ्लोब्रूफिन टैबलेट होती है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमारी जो ओरल कैविटी में पेन हो रही है, जो जलन है, वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता हमें फंगस इन्फेक्शन है और फंगस इन्फेक्शन की वजह से ये मसला आ रहा है, तो उसके लिए हम जो है निस्टीन जो ओरल ड्रॉप है वो हमारी फंगस को कवर करते हैं, वो आपने आधा ड्रॉप पर उसके ऊपर डोज मेंशन है, वो आपने सुबह दोपहर शाम आपने वो मुंह में डालना है, ठीक है, और आपने उसको अच्छी तरह मुंह में लगा लेना, इंशाल्लाह उससे फंगस इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। अगर उससे भी नहीं कवर होता तो फिर डेक्टरिन ओरल जेल है। इसमें क्या होता है, इसमें माइकोनाजोल होता है, माइकोनाजोल एंटी फंगल के तौर पे काम करता है, इससे इंशाल्लाह फंगस इन्फेक्शन और जल्दी बेहतर हो जाएगी। इसमें भी आपने फंगस इन्फेक्शन में साथ जो है नीम गर्म पानी के गरारे करने हैं, और बाकी जो सारी डाइट है वो भी आपने इस तरह इसको लेके चलना है। और बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन हो चुकी है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है कि जिंजिवाइटिस जो होता है वो इन्फेक्शन जो हमारी कंडीशन बना देते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे मसूड़ों में से खून आना वो शुरू हो जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम डॉक्सीसाइक्लिन का 5 to 7 डेज़ इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इससे हमारी जो मसूड़ों में से खून आ रहा है और जो पेन की सूरत है उसके लिए आइफ्लोब्रूफिन है जो मैंने पहले बताई, वो इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह इससे हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। और कुछ हमारी जो वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन में हमें ज़्यादा एंटीबायोटिक की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। वो वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में ऑटो पे ही बेहतर हो जाती है, हम उसमें लिक्विड ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे जो मोस्टली इन्फेक्शन बढ़ाती हैं। वो क्यों होता है उसके ऊपर आज हमने डिटेल से बात किया है कि ये इसके रीज़न क्या होते हैं। इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले रीज़न क्या हैं, ये हमारे स्टोमिक जो डिस्टर्ब हुआ होता है, हमने उसका डाइट के ज़रिए हमने अपना ख्याल रखना है, डाइट को बेहतर करना है। और इसके जो अगले स्टेप में मैंने कॉजेज़ बताए हैं जो 4 हैं, कैंकर वेरियस है, उसमें फंगस है, बैक्टीरियल है, वायरल इन्फेक्शन है, और उसके बाद इसकी डाइट बताई है, इसकी ट्रीटमेंट बताई है, और इसको कौन सी मेडिकेशन इसमें हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप रूटीन से ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें 3 से 5 दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ मेरे वाली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आने वाली इन्फॉर्मेटिव तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।